किसान आंदोलन की अगर बात करी जाए तो भाई खनौरी बॉर्डर के ऊपर लगभग 10 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है आंदोलन ने तेज रुख कर लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े किसान नेता दलजीत सिंह डल्लेवाल आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 14वें दिन के अंदर जो है आमरण अनशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं। उसी को लेकर किसानों ने आज कॉल की, अलग अलग जो है सांसदों के कोठी के बाहर धरना चले हुआ है। वो फिलहाल मैं हिसार के अंदर मौजूद हूँ और आप कोठी देख सकते हैं। जयप्रकाश जेपी जो हिसार से सांसद है मौके के, उनकी कोठी के बाहर किसान बैठे हैं, किसान संगठन बैठे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 लोग जिंदाबाद 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 करते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। राम 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 भाई जी। आज हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी कोठी के सामने धरना क्यों? क्योंकि विपक्ष के हैं तो सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी के बड़े नेता भी है, मंत्री भी हैं, उनके धरना आगे क्यों बैठे? देखो कितने भी एमपी है सबके वर्ण आगे धरना दिया है और सिर इनका भी है, सिर तो इनका भी है। संसद में ये बोल सके है जो 13 फरवरी से हम खनौरी समूह बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। दिल्ली जावा तो वहाँ जाने देते नहीं, पहले रास्ता खोल दे है। अब 14 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल में बैठे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन सरकार तो उसे मुंह नहीं कर रही। कोर्ट के आदेश है पैदल जा सकते हैं आप? पैदल की तैयारी करी थी 101 आदमियों की, वो भी नहीं जाने दी, उनको रोक दिए गए हैं। ऐसी ऐसी आंसू गैस के हुए मारा है गोले, और कल जैसे फूल डाले थे जनता ने सोचा फूल बगाव है, लेकिन उनके अंदर ऐसा केमिकल गेड़ रखा है। एक बार लायक जी मुँह है हटके आदमी उन्होंने मुँह नहीं करता। ये जमा तानाशाही करी सरकार, ये अच्छी बात नहीं है। और जो बात है सारी हमने भाई असली फूलों के अंदर जो केमिकल मिला करके डालेगा। हाँ केमिकल मिला रखा है, मिर्च की ऐसी वो है जैसे मिर्च नहीं लग जाती मुँह है, इस तरीके की वो आ रही है। ये जमा तानाशाही पे चल रही है और सरकार से हाथ जोड़ की प्रार्थना है, या तो किसानों की मांग पूरी कर ले, ज़्यादा परेशान मत करें इनको। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, पहले जो किसान आंदोलन था और अब जो किसान आंदोलन है उसमें बहुत सा फर्क देखने को मिल रहा है और उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार उठा रही है। पहले संगठित थे किसान सारे, लेकिन अब गुटबाजी सरेआम दिखाई दे रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लोग भी ये बात कहने लगे। अलग अलग गुटबाजी के अंदर जो है किसान अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, उसको एक कब तक कर पाओगे? ये आप कुछ इसका प्लान आपका है? इसका ऐसा है, जनता को देखना है। अब मैं दूसरी साइड जाऊँ, दूसरा जनता को सोचना है। मांग तो वही है, सबकी मांग एक है, लेकिन संगठन अलग अलग है। वे कुछ संगठन जो गलत चल रहे नहीं, वो जनता को मरवा सरकार से बूंदे हुए। लड़ाई तो सबकी है, छत्तीस बरादरी की है, एक संगठन की नहीं। जीत के आओगे तो सबका नाम होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जनता ने समझना पड़ेगा। अगर कोई भी लीडर गलत काम करो उसके खिलाफ आप भी बोलो, मैं तो यही कहूँगा। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? अगर जयप्रकाश की बात करूं या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करूं, बहुत कुछ सांसद थे वो कल परसों जो उन्होंने वहाँ मतलब दिखाने का भी काम किया, किसानों की मांग उठाने का भी काम किया, फिर भी आप बाहर। देखिए किसानों की जितनी मांग उन्होंने उठाई उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है। जुलाई महीने के दौरान हमने इसी जगह पर माननीय सांसद जो हमारे हिसार के जयप्रकाश जी हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपा था। हमने उनको ज्ञापन दिया था कि जैसे सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, सरकार एमएसपी गारंटी कानून लेकर के संसद में आने को तैयार नहीं है। विपक्ष अपने तरीके पर अगर संगठित होकर एमएसपी गारंटी कानून लेकर के आता है, उसको सदन में रखता है, उस पर वोटिंग होती है, तो उसमें सारा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार जो बार बार दावा करती है, झूठा दावा करती है, ढकोसला करती है कि हम किसानों के लिए जो तमाम प्रयास कर रहे हैं, उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन उस एमएसपी गारंटी कानून बिल के पक्ष में वोट करता है और कौन उसके खिलाफ वोट करता है। तो ये हमने गुहार लगाई थी माननीय सांसद जी से, और हमने फिर यह भी कहा था अगर आपकी तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर अगर ये बिल लाने को तैयार नहीं है, तो आप अपनी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो, उससे आग्रह कीजिए कि वो पार्टी के लेवल पर ऐसा बिल लेकर के आएँ, सदन में के पटल पर रखें और उस पर वोटिंग हो, चर्चा के बाद उसको पास करवाने का काम किया जाए। वो भी नहीं अगर आप कर पाते, आपकी पार्टी भी, पूरी पार्टी अगर सहमत नहीं होती, तो आप अकेले एक सांसद के अकेली अपनी कैपेसिटी में भी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है कि एक अकेला सांसद भी प्राइवेट मेंबर बिल जो किसी कानून को पारित करवाने के लिए रख सकता है, आप उस बिल को लेकर के आने का काम करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप हमारे लिए प्रयासरत हैं। और तमाम जो विपक्ष के और सत्ताधारी दल के जो दूसरे सांसद हैं, उनका जो स्थिति स्पष्ट हो कि वो किसानों के इस कानून के हक में है या नहीं है। तो इस तरीके का हमने सांसद जी से आग्रह किया था। उसके बाद हमने 22 जुलाई को जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी,
उनसे भी मीटिंग करके मुलाकात करके उनको भी आग्रह किया था कि आप ऐसा एमएसपी गारंटी कानून का बिल जो है संसद में रखने का काम करें। अभी तक उस दिशा में कोई भी काम विपक्षी पार्टियों द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा या हमारे माननीय जो सांसद जयप्रकाश जैन के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। उसके बाद 2 सत्र, ये दूसरा सत्र चल रहा है। पहले जो एक सत्र चला उसके बाद अब फिर ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। अभी 26 नवंबर से ये सत्र शुरू हुआ है और आज जैसे कि 9 तारीख हो चुकी है, आज 13-14 दिन इस सत्र को शुरू हुए हो चुके हैं। अभी तक सांसद जी ने भी अपनी तरफ से वो प्रयास नहीं किया। आपने जितना किया हमारे लिए आवाज़ उठाई, ठीक है आपने किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। और भी आगे बहुत इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी जो हमारे साथ आपने वादा किया था प्राइवेट मेंबर बिल लाने का, उस बिल को लाने का काम करें और किसान के हक में जो ये कानून है ये पारित करवाने का काम करें। डल्लेवाल की जी जो लगातार आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, आज शायद 14वां दिन उनका शुरू हो चुका है, कैसी हालात उनकी बताई जा रही है फिलहाल? जी, डल्लेवाल जी की जो सेहत है वो बहुत ही नाजुक हालात हैं उनके। जो लगातार 14वां दिन है, 70 साल की उनकी उम्र है और कैंसर जैसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। तमाम जो दवाइयाँ, जैसे कि उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया था, 10 महीने निरंतर संघर्ष करते हो गए और सरकार ने हमारी मांगों को सुनने का काम नहीं किया। तो जब 14 दिन से आज 14वें दिन है उनका आमरण अनशन का, लगातार वो अनशन पे बैठे हुए हैं, अपनी दवाइयाँ यो बंद कर चुके हैं। किडनी पर उनके इफेक्ट ऑलरेडी जो पड़ना शुरू हो चुका है। वो जो जितना भी नुकसान है, बीपी उनका कंट्रोल में नहीं है, शुगर भी कंट्रोल में नहीं है और 14 दिन लगातार जो बिना खाए पिए वो रह रहे हैं, तमाम दवाइयाँ छोड़ करके। जो इलाज है उनका वो भी बीच में अधूरा उन्होंने छोड़ दिया है और निरंतर भूख से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज 14वां दिन है, सरकार उनकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा आज जो ये धरना है उनके समर्थन में, ताकि जो उनके जो हालात हैं उन पर गौर करते हुए किसान जो 10 महीने से निरंतर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम के बीच में रोड पर बैठे हुए हैं, अपने बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं किसान, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पर निरंतर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों के समर्थन में आज हमारा 1 दिवसीय जो सांकेतिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है हमारे सांसद के आवास के बाहर। और दूसरा, जो शंभू बॉर्डर पर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई है हरियाणा पुलिस द्वारा और केंद्रीय जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा की गई है, 6 तारीख को बाकायदा हमारी तरफ से घोषणा की गई थी किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से, कि सरकार जैसा बार बार आश्वासन देती है कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, झूठे जो दावे करती है बार बार, कि उन्होंने ये बार बार ये जताया कि हमें ट्रैक्टर ट्रॉली से दिक्कत है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आएँ, उससे अव्यवस्था फैलती है, या उन्होंने कानून की जो दुहाई दी वे कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में मत आएँ और आप बसों में आ सकते हैं, आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, आप अपने प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से आ सकते हैं। तो तमाम जो सरकार ने आश्वासन दिए, झूठे आश्वासन मैं कहूँगा, वो साबित हुए। हम लोगों ने पैदल जाने के लिए मात्र 101 जो हमारे किसानों का जत्था रवाना किया था, उन पर 6 तारीख को सरकार ने दमन किया, केमिकल का स्प्रे किया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, प्लास्टिक की गोलियाँ यूज़ की गई, तमाम तरीके से दमन करने का काम किया गया, वाटर कैनन भी यूज़ की है। अगर मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो किसान आंदोलन के अंदर जो पहले सक्रिय संगठन थे उन संगठनों की तरफ से क्या कुछ आगे का फैसला लिया गया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो है संयुक्त तौर पर आप लोगों ने प्री प्लान आपने बनाया अभी? देखिए, ये आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास करने के लिए हम तैयार हैं। जो भी प्रयास किए जाएं देश के लेवल पर, सामूहिक नेतृत्व के तौर पर और सामूहिक एक आंदोलन के तौर पर अगर चलाया जाता है, हम हर तरीके से सहयोग करने के तैयार हैं। तो लगातार जो है आज जयप्रकाश जेपी हिसार से जो सांसद है उनके घर के बाहर तमाम हिसार के जो है किसान संगठन वो यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करूँ, पुलिस फोर्स की अगर बात करूँ, तमाम जो है वो अपना फोर्स अपना तमाम तामझाम करके जो है यहाँ आई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी वो भी लगातार आपके साथ हम पहले भी जुड़े रहे हैं और आगे भी सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर के कमेंट के माध्यम अपनी राय रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।